नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय श्री लक्ष्मण में। दोस्तों, आज की बात शुरू करने से पहले एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए। कभी कभी जिंदगी में आने वाली रुकावटें हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें उस रास्ते पर ले जाने के लिए आती है जहां हमारी असली तरक्की छिपी होती है। और आज की भविष्यवाणी में भी कुछ ऐसे ही संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी जन्म राशि कर्क है तो 24 अगस्त 2026 का यह दिन आपके लिए केवल एक सामान्य दिन नहीं रहने वाला। आज आपके सामने कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जिन्हें पहली नजर में आप साधारण समझेंगे, लेकिन बाद में महसूस होगा कि वही छोटा सा अवसर आपके लिए किसी बड़े बदलाव की शुरुआत था। लेकिन दोस्तों, आज एक सावधानी भी बहुत जरूरी है। आज आपकी भावनाएं आपकी ताकत भी बन सकती हैं और आपकी कमजोरी भी। आप किसी व्यक्ति की बात को जरूरत से ज्यादा दिल पर ले सकते हैं, किसी पुराने व्यवहार को याद करके परेशान हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति से आपको जवाब की उम्मीद है, जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति आपकी उम्मीद के अनुसार व्यवहार करे। इसलिए आज की पूरी भविष्यवाणी ध्यान से सुनिए, क्योंकि वीडियो के बीच में हम उस खास संकेत के बारे में भी बात करेंगे जो आपके धन, काम और रिश्तों से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे आज का विशेष उपाय, शुभ रंग, शुभ अंक और वह काम जिसे आज करने से आपके मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है। सबसे पहले जानते हैं 24 अगस्त 2026 का पंचांग। दोस्तों, 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार है। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात लगभग 9:45 बजे तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा। आज का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रहेगा और शाम लगभग 7:15 बजे के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा। आज का योग ध्रुव योग है। कर्ण में पहले तैतिल कर्ण और उसके बाद गर कर्ण का प्रभाव रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि में स्थित रहेगा। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, इसलिए आज मन को शांत रखना, वाणी पर नियंत्रण रखना और किसी भी काम को जल्दबाजी में पूरा करने के बजाय सोच समझकर करना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। आज सुबह का वातावरण आध्यात्मिक कार्यों के लिए अच्छा रह सकता है। यदि आप पूजा पाठ, ध्यान या किसी शुभ संकल्प की शुरुआत करना चाहते हैं तो शांत मन से शुरुआत करें। लेकिन दोस्तों, पंचांग केवल समय बताता है, असली बदलाव आपके कर्मों से आता है। इसलिए आज जो भी निर्णय लें उसमें समझदारी को सबसे आगे रखें। अब शुरू होती है कर्क राशि वालों की असली भविष्यवाणी। कर्क राशि वालों, आज आपके मन में कई विचार एक साथ चल सकते हैं। एक तरफ आप अपने भविष्य को लेकर उत्साहित रहेंगे, तो दूसरी तरफ कुछ पुराने मामले आपको भीतर से परेशान कर सकते हैं। ऐसा महसूस हो सकता है कि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में आपको वह सम्मान या सहयोग नहीं मिला जिसकी आपको उम्मीद थी। लेकिन आज का दिन आपको एक महत्वपूर्ण बात सिखाने वाला है। हर किसी से अपनी कीमत साबित करवाने की जरूरत नहीं होती। जो लोग आपको समझते हैं वे बिना समझाए भी समझेंगे, और जो लोग आपको समझना ही नहीं चाहते उनके सामने बार बार खुद को सही साबित करने में अपनी ऊर्जा खर्च करना ठीक नहीं। आज आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति की बात सामने आ सकती है जो आपको अपने पुराने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करेगी। यहीं से आज का पहला बड़ा संकेत शुरू होता है। एक पुराना मामला फिर सामने आ सकता है। कोई पुराना संपर्क, पुराना काम, पुराना प्रस्ताव या पहले की कोई अधूरी योजना अचानक चर्चा में आ सकती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह बात दोबारा क्यों सामने आ रही है, लेकिन थोड़ा रुक कर देखिएगा। संभव है कि जिस काम को आपने पहले असफल समझकर छोड़ दिया था, उसी से जुड़ा कोई नया रास्ता अब आपके सामने खुल रहा हो। इसलिए आज किसी पुराने अवसर को केवल इसलिए खारिज मत कीजिए क्योंकि वह पहले सफल नहीं हुआ था, परंतु बिना जांच पड़ताल के किसी पर भरोसा भी मत कीजिए। करियर और नौकरी, अब बात करते हैं आपके करियर की। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे मजबूती देने वाला हो सकता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नजर में अपनी मेहनत दिखाने का मौका मिल सकता है। आपने पिछले कुछ समय में जो मेहनत की है उसका परिणाम तुरंत न मिला हो, लेकिन आज किसी बातचीत, मीटिंग, जिम्मेदारी या काम की सराहना के रूप में उसका संकेत दिखाई दे सकता है।
आपके अधिकारी आपसे कोई महत्वपूर्ण काम करवाना चाह सकते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि काम बहुत ज्यादा है, लेकिन यही जिम्मेदारी भविष्य में आपके लिए पहचान बनाने का कारण बन सकती है। इसलिए काम से घबराइए मत। अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपको सुधार की सलाह देता है तो उसे अपमान न समझें। कभी कभी आलोचना के पीछे भी तरक्की का रास्ता छिपा होता है। नौकरी बदलने वालों के लिए संकेत, जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई सूचना आ सकती है। फोन, संदेश, ईमेल या किसी परिचित के माध्यम से काम से जुड़ा संपर्क हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर ऑफर अच्छा ऑफर नहीं होता। किसी भी नौकरी के लिए दस्तावेज, वेतन, काम की जिम्मेदारी और कंपनी की जानकारी ठीक से जांच लें। केवल बड़े वेतन का लालच देखकर निर्णय न लें, क्योंकि आज के दिन आपके लिए पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिरता है। व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन अब बात उन लोगों की करते हैं जो व्यापार करते हैं। व्यापार में आज किसी पुराने ग्राहक या पुराने संपर्क से लाभ की बातचीत शुरू हो सकती है। कोई व्यक्ति जिसे आपने पहले संपर्क किया था, वह दोबारा आपके काम में रुचि दिखा सकता है। कुछ लोगों को नया ऑर्डर मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, व्यापार में मीठी बात और पक्की बात में अंतर समझिए। कोई व्यक्ति बहुत अच्छी बातें करे, इसका मतलब यह नहीं कि वह वास्तव में भुगतान भी समय पर करेगा। इसलिए उधार, साझेदारी और बड़े लेन देन में लिखित रिकॉर्ड रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि कोई नया व्यक्ति व्यापार में साझेदारी का प्रस्ताव देता है तो भावनाओं में आकर तुरंत हाँ न कहें। पहले उसके अनुभव, काम और आर्थिक स्थिति को समझें। आज का दिन आपको यह सिखा रहा है कि भरोसा करें, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। धन और आर्थिक स्थिति अब आते हैं उस विषय पर जिसका इंतजार बहुत से लोग करते हैं, धन। कर्क राशि वालों, आर्थिक दृष्टि से आज का दिन पूरी तरह निराशाजनक नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के लिए आय के नए रास्ते की शुरुआत हो सकती है। आपको किसी अतिरिक्त काम से पैसा मिल सकता है, पुराना भुगतान वापस आने की खबर मिल सकती है। किसी काम का रुका हुआ पैसा आगे बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही खर्च भी सामने आ सकते हैं। घर, परिवार, यात्रा या किसी जरूरी सामान पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए आज पैसा आए तो पूरा पैसा खर्च करने की गलती न करें। कुछ राशि बचाकर रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। उधार देने से पहले सोचिए, आज कोई परिचित आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है। आपका मन तुरंत मदद करने का करेगा। आप स्वभाव से भावुक हैं और सामने वाले की परेशानी देखकर जल्दी पिघल सकते हैं, लेकिन आज आपको अपनी आर्थिक स्थिति देखकर ही निर्णय लेना चाहिए। ऐसा पैसा उधार न दें जिसे वापस न मिलने पर आपकी अपनी जरूरतें प्रभावित हों। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी क्षमता से बाहर जाकर मदद करना समझदारी नहीं। एक खास धन संकेत दोस्तों, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज आपको धन कमाने के बारे में एक नया विचार आ सकता है। यह विचार किसी मित्र की बातचीत से, इंटरनेट पर देखी गई किसी जानकारी से या आपके पुराने अनुभव से जुड़ा हो सकता है। आपको लगेगा कि इसमें बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन तुरंत पैसा लगाने के बजाय पहले जानकारी जुटाइए। विशेष रूप से निवेश और बाजार से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचें। लालच में लिया गया फैसला अक्सर पछतावा देता है, जबकि समझदारी से लिया गया छोटा फैसला लंबे समय तक लाभ दे सकता है। परिवार में क्या होगा? अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। कर्क राशि वालों के लिए परिवार आज भावनात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। घर के किसी सदस्य को आपकी जरूरत पड़ सकती है। किसी बड़े व्यक्ति से सलाह मिल सकती है। परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। शुरुआत में बातचीत थोड़ी गंभीर हो सकती है, लेकिन यदि आप शांत रहेंगे तो बात बिगड़ने के बजाय संभल सकती है। आपकी वाणी आज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एक गलत वाक्य किसी अपने को दुखी कर सकता है और एक मीठा वाक्य वही रिश्ता फिर से जोड़ सकता है। इसलिए आज बोलने से पहले एक क्षण रुकिए, सोचिए, फिर जवाब दीजिए। घर के बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद, घर के किसी बड़े सदस्य का आशीर्वाद आपके लिए शुभ रहेगा। उनकी कोई बात आज आपको सामान्य लगेगी, लेकिन बाद में आपको समझ आएगा कि उन्होंने सही सलाह दी थी। बड़ों की बातों को केवल इसलिए नजरअंदाज न करें कि उनकी सोच पुरानी है। अनुभव की कीमत उम्र के साथ बढ़ती है। संतान से जुड़ा मामला, जिन लोगों की संतान है, उन्हें आज बच्चों के व्यवहार और उनकी संगति पर ध्यान देना चाहिए।
बच्चे कुछ नया सीखने या किसी नई चीज में रुचि दिखा सकते हैं। उनसे डांटकर बात करने के बजाय मित्र की तरह बातचीत करें, उनकी बात सुनिए। आज आपका बच्चा कुछ ऐसा भी बता सकता है जिसे वह पहले कहने से डर रहा था, इसलिए माता पिता के रूप में आपका धैर्य बहुत जरूरी है। दोस्तों और सामाजिक संबंधों का संकेत आज किसी पुराने मित्र से बातचीत हो सकती है। लंबे समय से संपर्क में न रहने वाला व्यक्ति अचानक संदेश कर सकता है। किसी परिचित से मुलाकात हो सकती है। यह मुलाकात केवल भावनात्मक नहीं बल्कि भविष्य में काम आने वाली भी हो सकती है। कभी कभी जिंदगी में पुराने लोग इसलिए वापस आते हैं क्योंकि उनसे जुड़ा कोई अधूरा अध्याय पूरा होना बाकी होता है। इसलिए आज पुराने संपर्कों को पूरी तरह नजरअंदाज न करें। अब समय है आज की शायरी का दोस्तों। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए, जो आपके साथ है उसकी कद्र कीजिए, जो दूर चला गया उसे याद करके खुद को मत तोड़िए। समय हर सवाल का जवाब देता है, बस इंसान को थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, व्यवहार से मजबूत होते हैं, और जिस दिल में भगवान का भरोसा हो वह इंसान अकेला होकर भी कमजोर नहीं होता। राधे राधे। प्रेम जीवन अब आते हैं प्रेम और रिश्तों की तरफ। कर्क राशि वालों, आज आपका दिल थोड़ा ज्यादा संवेदनशील रह सकता है। आप अपने साथी की छोटी सी बात को भी गंभीरता से ले सकते हैं। यदि पार्टनर देर से जवाब देता है तो आपको लगेगा कि वह आपसे नाराज है। यदि वह कम बात करे तो आपको लगेगा कि रिश्ते में दूरी आ रही है। लेकिन हर बार आपकी आशंका सही हो यह जरूरी नहीं। इसलिए आज अनुमान के बजाय बातचीत को महत्व दें। अपने साथी से खुलकर बात करें, लेकिन सवाल जवाब के अंदाज में नहीं, दिल से बात करें। रिश्ते में पुराना तनाव कम हो सकता है। जिन लोगों के रिश्ते में पिछले कुछ दिनों से तनाव चल रहा है उनके बीच बातचीत का रास्ता खुल सकता है। आप दोनों में से कोई एक पहल कर सकता है। शायद पहले छोटी बात होगी, फिर धीरे धीरे पुराना गुस्सा कम होगा। यहां आपको अपनी जिद छोड़नी होगी। रिश्ते में जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है। सुनकर किसी रिश्ते या व्यक्ति के बारे में फैसला मत कीजिए, क्योंकि अधूरी जानकारी सबसे बड़ा भ्रम पैदा करती है। आज किसी की निजी बात को आगे बताने से बचिए। जो बात आपके पास विश्वास में कही गई है उसे विश्वास में ही रखिए, यही आपका सम्मान बढ़ाएगा। प्रेम जीवन अब दोस्तों उस विषय पर आते हैं जिसका इंतजार बहुत से तुला राशि वाले कर रहे हैं। जी हां, अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। तुला राशि वालों, आज आपका मन भावुक रह सकता है। आप किसी खास व्यक्ति को बार बार याद कर सकते हैं। उसके साथ हुई पुरानी बातचीत आपके दिमाग में घूम सकती है। आपके मन में सवाल आ सकता है, क्या वह भी मुझे याद करता है? क्या वह मुझसे बात करना चाहता है? क्या हमारे बीच फिर से सब ठीक हो सकता है? दोस्तों, अगर ऐसा कुछ आपके मन में चल रहा है तो आज जल्दबाजी में निर्णय मत लेना। रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं चलते। रिश्तों को विश्वास, सम्मान और संवाद की जरूरत होती है। अगर किसी बात को लेकर गलतफहमी है तो सीधे बातचीत कीजिए। किसी तीसरे व्यक्ति से जानकारी लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि तीसरा व्यक्ति कहानी को बदल सकता है। जो लोग सिंगल हैं, अगर आप अभी सिंगल हैं तो आज किसी व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। यह व्यक्ति आपके परिचितों के माध्यम से मिल सकता है या किसी काम, यात्रा अथवा सोशल माध्यम से संपर्क हो सकता है। लेकिन पहली मुलाकात को तुरंत प्रेम का नाम मत दीजिए। पहले उस व्यक्ति को समझिए, उसकी सोच समझिए, उसका व्यवहार देखिए, क्योंकि चेहरे की मुस्कान से ज्यादा जरूरी इंसान का स्वभाव होता है। और एक बात, जो व्यक्ति आपकी भावनाओं की इज्जत करता है वही आपके जीवन में रहने योग्य है। विवाहित लोगों के लिए, विवाहित तुला राशि वालों के लिए आज साथी का सहयोग मिल सकता है। घर और काम के बीच संतुलन बनाने में जीवन साथी की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। अगर पिछले दिनों किसी छोटी बात पर विवाद हुआ था तो उसे ज्यादा लंबा मत खींचिए। कभी कभी पति पत्नी दोनों सही होते हैं, लेकिन दोनों अपनी बात साबित करने में लग जाते हैं और यही छोटी बात बड़ा विवाद बन जाती है। आज जीतने की नहीं, रिश्ता बचाने की सोचिए। अपने जीवन साथी के साथ कुछ समय अकेले बिताइए। मोबाइल दूर रखकर बातचीत कीजिए। शायद आपको पता चले कि जिस व्यक्ति को आप रोज देखते हैं उसके मन में भी बहुत सारी अनकही बातें हैं। एक भावुक शायरी, रिश्ते वही नहीं जो हर पल साथ दिखाई दें, रिश्ते वो हैं जो दूर होकर भी दिल में दिखाई दें। गुस्सा चाहे कितना भी हो अपनों से, लेकिन एक आवाज पर जो लौट आए वही अपने कहलाएं। राधे राधे। स्वास्थ्य, अब बात करते हैं
स्वास्थ्य की। तुला राशि वालों, आज आपको अपनी ऊर्जा का ध्यान रखना होगा। काम ज्यादा होने से शरीर थका हुआ महसूस कर सकता है। नींद पूरी न होने पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। कई लोग अपने स्वास्थ्य को इसलिए नजरअंदाज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अभी तो बहुत काम है, बाद में देखेंगे। लेकिन दोस्तों, शरीर भी एक दिन कह देता है अब मेरी सुनो। इसलिए समय पर भोजन कीजिए, पानी पर्याप्त पीजिए, बहुत ज्यादा तला भुना भोजन करने से बचिए। सुबह या शाम हल्का व्यायाम कीजिए। योग और प्राणायाम आपके लिए उपयोगी दिनचर्या हो सकते हैं। अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो चिकित्सकीय सलाह को प्राथमिकता दें। ज्योतिषीय उपाय चिकित्सा का विकल्प नहीं होते। मानसिक तनाव आज का सबसे बड़ा विषय आपका मन हो सकता है। आप बाहर से शांत दिखेंगे लेकिन अंदर कई विचार चल सकते हैं। भविष्य की चिंता, पैसों की चिंता, परिवार की चिंता, रिश्ते की चिंता और करियर की चिंता। लेकिन एक समय में एक ही समस्या को संभालिए। हर समस्या को एक साथ सोचेंगे तो छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगेगी। आज रात सोने से पहले 5 मिनट अपने मन को शांत कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और खुद से कहिए जो मेरे हाथ में है मैं उसे पूरी ईमानदारी से करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे भगवान के भरोसे छोड़ दूंगा। यही मानसिक शांति की शुरुआत है। आज का विशेष संकेत तुला राशि वालों, आज का एक संकेत विशेष रूप से याद रखिए। किसी व्यक्ति के मीठे शब्दों के पीछे छिपे उद्देश्य को समझने की कोशिश कीजिए। हर मुस्कुराने वाला आपका मित्र नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर व्यक्ति पर शक करें। बस संतुलन बनाए रखें। यही तुला राशि की सबसे बड़ी शक्ति है। आप न्याय और संतुलन को समझते हैं। आज उसी शक्ति का उपयोग करना है। सोमवार का विशेष आध्यात्मिक उपाय, आज सोमवार है, सुबह या शाम भगवान शिव को जल अर्पित कीजिए। अगर संभव हो तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए। फिर शांत मन से 108 बार AUM नमः शिवाय का जाप कीजिए। इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन या आवश्यक वस्तु दान कीजिए। दान दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। दान वह है जो किसी के चेहरे पर राहत लेकर आए। और अगर घर में संभव हो तो शाम के समय एक दीपक जलाकर भगवान के सामने कुछ मिनट बैठिए। आज की सबसे जरूरी सलाह तुला राशि वालों, आज आपको 3 चीजों से बचना है। पहली, अनावश्यक बहस। दूसरी, बिना जांच के पैसों का लेन देन। तीसरी, भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय। और 3 चीजें अपनानी है। पहली, धैर्य। दूसरी, साफ बातचीत। तीसरी, भगवान पर विश्वास, क्योंकि आने वाला समय आपको धीरे धीरे उस जगह लेकर जा सकता है जहां पहुंचने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन वहां पहुंचने के लिए आज आपको कुछ पुरानी आदतें छोड़नी होंगी, कुछ पुराने डर छोड़ने होंगे और कुछ लोगों की राय को अपने जीवन से बाहर रखना होगा। याद रखिए, आपकी जिंदगी का नियंत्रण हर किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। आपको अपनी दिशा खुद तय करनी है। और अब आने वाला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। दोस्तों, यहां कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली मोड़ शुरू होता है। क्योंकि 24 अगस्त के बाद तुला राशि वालों के जीवन में कुछ ऐसे विषय सक्रिय हो सकते हैं जिनका असर केवल एक दिन तक नहीं रहेगा। किसी पुराने व्यक्ति से जुड़ी खबर, पैसों से जुड़ा कोई फैसला, परिवार में कोई महत्वपूर्ण बातचीत या करियर से जुड़ा ऐसा अवसर जिसे आप पहले पहचान नहीं पाए थे। इनमें से कोई विषय आने वाले दिनों में आपके सामने आ सकता है। लेकिन वह क्या होगा? कौन सा क्षेत्र सबसे पहले बदलने वाला है? किस व्यक्ति से सावधान रहना होगा? कहां से लाभ मिल सकता है? प्रेम जीवन में कौन सा मोड़ आ सकता है? और कौन सा उपाय आपकी मानसिक शांति के लिए विशेष रहेगा? इन सभी बातों पर हम अगले भाग में विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल एक बात दिल में बैठा लीजिए, भगवान कभी किसी इंसान की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। कभी परिणाम जल्दी आता है, कभी देर से आता है, लेकिन सच्ची मेहनत और साफ नियत का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। और याद रखिए, अब दोस्तों बात करते हैं उस समय की जब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलती हुई दिखाई देंगी। जो काम पिछले कुछ दिनों से अटका हुआ था उसमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपके लिए परेशानी भी खड़ी कर सकता है। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले एक बार शांत मन से विचार जरूर करें। कार्यक्षेत्र में आपको किसी ऐसे व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। नौकरी करने वाले जातकों को अपने काम की वजह से प्रशंसा मिल सकती है।
अधिकारी आपके प्रयासों पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन साथ ही किसी सहकर्मी की बातों में आकर अपने काम की जानकारी हर किसी के सामने साझा न करें। आपकी मेहनत का लाभ कोई दूसरा व्यक्ति लेने की कोशिश कर सकता है। व्यापार करने वालों के लिए समय धीरे धीरे बेहतर होने के संकेत दे रहा है। पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकता है। रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है। यदि आप नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी जुटाएं और उसके बाद ही पैसा लगाएं। केवल किसी के कहने पर निवेश करना उचित नहीं रहेगा। अब बात करते हैं धन की। आने वाले समय में आमदनी के साथ खर्च भी बढ़ सकता है। घर परिवार की कोई ज़रूरत अचानक सामने आ सकती है, इसलिए जितना पैसा आए उसका पूरा हिस्सा खर्च करने से बचें। छोटी छोटी बचत आगे चलकर आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। और दोस्तों, अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ होगी विश्वास। छोटी सी गलतफहमी को बड़ा विवाद न बनने दें। सामने वाला व्यक्ति यदि आपसे कोई बात साझा करता है तो तुरंत शक करने के बजाय उसकी बात समझने की कोशिश करें। कुछ लोगों के जीवन में पुराने रिश्ते से जुड़ी कोई खबर भी सामने आ सकती है। जो लोग अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए किसी परिचित या परिवार के माध्यम से अच्छा प्रस्ताव आने की संभावना बन सकती है। लेकिन रिश्ता तय करने से पहले सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव, परिवार और सोच को अच्छी तरह समझना जरूरी है। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक हो सकती है। घर में किसी बात को लेकर तनाव था तो धीरे धीरे वातावरण सामान्य होने लगेगा। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मन को प्रसन्न कर सकती है। हालांकि परिवार के किसी सदस्य की बात आपको थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन उसके पीछे उनकी चिंता हो सकती है। अब स्वास्थ्य की बात करें तो अपनी दिनचर्या को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और नींद पूरी करने की कोशिश करें। लगातार तनाव लेने से थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम के बीच थोड़ा आराम भी जरूरी है। दोस्तों, याद रखिए, जिसने समय के साथ चलना सीख लिया उसने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया। मुश्किलें चाहे कितनी भी सामने आए, जो ईश्वर पर विश्वास रखे उसकी उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। इस समय आपको अपने शब्दों पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। गुस्से में बोली गई एक बात रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ देर शांत रहना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब एक महत्वपूर्ण संकेत की बात करें। आने वाले दिनों में आपके सामने दो रास्ते आ सकते हैं। एक आसान दिखाई देगा, लेकिन उसका परिणाम कमजोर हो सकता है, जबकि दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन होगा लेकिन लंबे समय में लाभ दे सकता है। ऐसे समय में केवल तुरंत मिलने वाले फायदे को देखकर फैसला न करें। आध्यात्मिक रूप से भी यह समय आपके लिए अच्छा रह सकता है। सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और मन में सकारात्मक संकल्प लें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। शनिवार के दिन जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन या आवश्यक वस्तु दान करना भी शुभ माना जाता है। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, हर भविष्यवाणी को मार्गदर्शन की तरह लें। अपने महत्वपूर्ण फैसले अपनी वास्तविक परिस्थितियों और समझ के आधार पर ही करें। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, कर्म अच्छे रखिए,